दोस्तों संग सोने को किया मजबूर, घरेलू हिंसा की। जब करिश्मा कपूर ने एक्स पति पर लगाए थे ऐसे गंभीर आरोप, तो जानिए क्या थी सच्चाई, क्यों कपूर खानदान की बेटी को इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करिश्मा कपूर के एक्स पति बिजनेस टाइकून संजय कपूर का 53 साल की उम्र में गुरुवार को यूके में पोलो खेलते हुए निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा और संजय कपूर की शादी काफी तनाव भरी थी। करिश्मा ने संजय कपूर पर तलाक की कानूनी लड़ाई के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे। कपूर खानदान की लाडली की दर्द भरी शादी की कहानी। पति ने सास से ही नहीं थप्पड़ मारने को कहा था। हनीमून पर शॉक्ड रह गई थी एक्ट्रेस। कपूर खानदान की लाडली, जिसने कई नियमों को तोड़कर एक्टिंग डेब्यू किया था। कहा जाता है कि कपूर खानदान में बहू बेटियों को काम करने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ इसी नियम के चलते तो शम्मी कपूर और मुमताज़ की शादी के बाद नहीं बन पाई थी, क्योंकि मुमताज़ ने साफ कह दिया था कि वह शादी के चक्कर में अपने करियर को दांव पर नहीं लगाएंगी। बस इसी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया था। खैर, कपूर खानदान की जिस लाडली की बात हम कर रहे हैं वो है करिश्मा कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री और खूब राज किया है। कई सुपरस्टार के साथ उनकी फिल्में और एक्टिंग का लोहा मनवाया गया। लोग भी कहने को मजबूर हो गए कि करिश्मा भी कपूर खानदान के बाकी सुपरस्टार की तरह ही दमदार एक्ट्रेसेस हैं। मगर रणधीर कपूर और बबीता कपूर की बेटी करिश्मा कपूर की शादी काफी दर्दनाक रही। करिश्मा कपूर का रिश्ता कभी अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़ने वाला था। जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ रिश्ता पक्का भी हो गया था, मगर कुछ खटपट के चलते अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूट गई थी। इसके बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में बिजनेसमैन संजय कपूर आए और दोनों ग्रैंड तरीके से शादी हो गई। संजय कपूर और करिश्मा कपूर का नाता साल 2003 में जुड़ा और 2016 में ये रिश्ता चूर चूर हो गया। दोनों का तलाक कोर्ट तक पहुंच गया था। सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा बल्कि खूब किरकिरी भी हुई। करिश्मा कपूर ने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा समेत कई गंभीर आरोप लगाया, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये था करिश्मा कपूर को उनके पति संजय कपूर ने अपने सुहाग रात पर अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करिश्मा कपूर की तलाक अर्जी में उन्होंने इस तरह के कई संगीन आरोप संजय कपूर पर लगाए थे, जिसमें सबसे शॉकिंग आरोप ये था कि प्रेगनेंसी के बाद जब वह एक ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही थी तो संजय ने सास से उन्हें थप्पड़ मारने को कहा था। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि करिश्मा कपूर ने दावा किया था कि संजय कपूर दिल्ली में एक दूसरी औरत के साथ भी रह रहे थे और उनका एक बच्चा भी था। इसी दौरान करीना की बहन करिश्मा कपूर ने कहा था कि संजय कपूर और उनकी सास के दहेज के लिए उन्हें परेशान किया करते थे। उन्होंने कहा, हनीमून व सुहाग रात के दौरान संजय ने मुझे अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। करिश्मा कपूर ने बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने एक शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2010 में उन्होंने शादी बचाने के लिए एक यूके की ट्रिप प्लान की थी। इस उम्मीद से उन्होंने ये ट्रिप प्लान की थी कि शायद उनकी शादी बच पाए, मगर वेकेशन के दौरान हैरान करने वाली हरकत हुई। करिश्मा ने कहा, संजय ने सिर्फ प्रिंस विलियम के साथ पोलो खेलने के लिए मुझे 4 महीने के बीमार बेटे के साथ छोड़ दिया। वह पूरी रात बाहर रहते और छोटे बच्चे के साथ मैं अकेली थी। इस चीज़ ने मुझे तोड़कर रख दिया था। इसके आगे करिश्मा कपूर ने दावा किया, जब संजय कपूर के साथ मैं हनीमून पर जा रही थी तो उन्होंने उनसे कहा था कि साले साहब के साथ मेरी नेटवर्थ के हिसाब से वो मेरी कीमत लगा रहे हैं। करिश्मा कपूर ने 29 सितंबर 2003 को अपने घर कृष्णराज बंगला मुंबई से एक पारंपरिक सिख वेडिंग में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं, समायरा और एक बेटा कियान। साल 2014 में संजय और करिश्मा ने अलग होने का फैसला किया और आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि 2015 में उन्होंने अपनी सहमति वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की और फिर उनका तलाक हाई प्रोफाइल केस बन गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। हनीमून पर करिश्मा को पति ने किया था नीलाम। रिपोर्ट के अनुसार करिश्मा ने संजय पर चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए दावा किया कि संजय ने उन्हें नीलाम करने की कोशिश की थी। बॉलीवुड की रिपोर्ट्स के अनुसार करिश्मा ने अपनी एक याचिका में अपने हनीमून की घटना का जिक्र किया था। राजा बाबू एक्ट्रेसेस ने कथित तौर पर कहा था कि संजय कपूर ने उन्हें नीलाम करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो संजय ने कथित तौर पर एक्ट्रेसेस को पीटा और अपने दोस्त को उसकी कीमत भी बताई थी। संजय और अपनी सास के खिलाफ करिश्मा ने कराया था केस दर्ज। 2016 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर और उनकी मां के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। करिश्मा कपूर ने दावा किया, जब वह प्रेग्नेंट थी तो संजय ने अपनी मां से कहा था
कि अगर वह ड्रेस में फिट नहीं हो पाती हैं तो उन्हें थप्पड़ मारें। दहेज उत्पीड़न का भी मामला कराया था दर्ज। करिश्मा ने संजय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया था, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने संजय को समन भेजा था। सभी आरोप तब शुरू हुए जब करिश्मा ने दावा किया कि संजय उनकी आर्थिक मदद करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली और मीडिया पर भद्दे आरोप लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार 2016 में लंबी कानूनी लड़ाई के कोर्ट के बाद करिश्मा और संजय को तलाक मिल गया। संजय ने फिर 13 अप्रैल 2017 को प्रिया सचदेव से शादी कर ली। करिश्मा कपूर ने एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति में मांगा अपना हिस्सा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का 12 जून 2025 को निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होता नजर आ रहा है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये है कि करिश्मा कपूर ने कंपनी में अपना हिस्सा मांग लिया है। करिश्मा कपूर ने ऐसी रिपोर्ट को लेकर अभी तक अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन संजय कपूर की कंपनी सोना कस्टमर को उनकी मां के लेटर के बाद पहले ही झटका लग चुका है। संजय कपूर की मां ने किया दावा। मालूम हो कि संजय की मौत के बाद उनकी मां रानी ने दावा किया कि सोना ग्रुप और उससे जुड़ी आलीशान संपत्ति में उनका मेजॉरिटी हिस्सा है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने शेयर होल्डर्स के साथ एक लेटर भी शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि उनके बेटे की मौत के शोक में सभा में उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। संजय की मां रानी ने लेटर में क्या लिखा है? उनके लेटर में लिखा है, मुझे बताया गया है कि कुछ लोग खुद को कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सेदार और होल्डर बता रहे हैं क्योंकि वे कंपनी में पारिवारिक और रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे हैं। मेरे बेटे की मौत के बाद मैं मानसिक और इमोशनल रूप से कमज़ोर थी, तब दबाव में मुझे साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2003 में शादी और 2016 में तलाक। बता दें कि करिश्मा और संजय की शादी 2003 में हुई, लेकिन साल 2016 में तलाक हो गया। करिश्मा ने संजय की मां और उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। ये भी दावा किया कि संजय ने उन्हें हनीमून के दौरान अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। संजय एक्ट्रेस पर पैसों के लिए उनसे शादी करने का आरोप लगा रहे थे। संजय ने तलाक के बाद इतनी एलिमनी दी थी। रिपोर्टर्स के अनुसार करिश्मा और संजय के 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। तलाक के बाद करिश्मा को बच्चों की पूरी कस्टडी दे दी गई। उनके बच्चे के साथ समझौता हुआ, उसमें संजय के पिता की जो मुंबई में प्रॉपर्टी थी वो करिश्मा के नाम कर दी गई थी। इसके अलावा समायरा और कियान के लिए 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इसमें बॉन्ड के नाम पर आर्थिक रूप से सिक्योरिटी के लिए 10 लाख रुपए सालाना भुगतान भी शामिल है। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन रही करिश्मा कपूर ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन रियल लाइफ में उनका दिल कई बार टूट चुका है। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ उनकी नजदीकियों के चर्चे रहे हैं, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी ही मिली। शादी हुई तो 13 साल के बाद तलाक भी हो गया। करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड पर आरोप लगाया था कि हनीमून में संजय ने उनको पैसों के लिए अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। उनकी कीमत भी बताई थी और जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उनकी पिटाई की थी। यहाँ तक कि दोस्तों के बीच उनकी बोली लगाई गई। आज करिश्मा कपूर अपने जीवन में कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। करिश्मा कपूर की डेब्यू फिल्म की बात करें, लेकिन कपूर फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बाद भी करिश्मा के लिए फिल्मों की राह इतनी आसान नहीं रही। उसके लिए उन्हें परिवार से बगावत तक करनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि कपूर खानदान में महिलाएं फिल्मों में काम करने के लिए परंपरा नहीं थी। पृथ्वीराज कपूर ने शुरू की थी ये परंपरा। वे इस बात के सख्त खिलाफ थे कि परिवार की बहू और बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अपनी जगह भी बनाई। काम शुरू किया जब इन्होंने, तो लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई। लोग कहते हैं कि परिवार मना कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पापा की बहनों ने फिल्मों में काम नहीं किया, यह उनका खुद का फैसला था क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी नहीं थी। अपनी बात आगे रखते हुए एक्ट्रेस ने बताया था, मेरे पिता मुझे एक्टिंग के लिए इंस्पायर करते हैं। उन्होंने कहा कि कपूर का नाम नीचा मत होने देना। वह मेरे पीछे बहुत मजबूती से खड़े थे। मैं उनकी सलाह लेती थी, हम साथ साथ बैठते थे तो फिल्मों की बातें करते थे। मैं चाहती थी कि हर परिवार को ऐसा ही दिमाग निकाल देना चाहिए कि कपूर खानदान की ऐसी छोटी सोच होगी। करिश्मा कपूर के दादा राज कपूर ने कहा था, अगर बनो तो अच्छी एक्ट्रेसेस बनो, नहीं तो मत बनो। करिश्मा कपूर ने आगे बताया था, मैंने अपने दादाजी को कभी निराश नहीं होने दिया। वो मेरे सबसे अच्छे प्रेरणा। जब मैं छोटी थी तब उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे पता है कि तुम एक्ट्रेसेस बनना चाहती हो, लेकिन अगर तुम बनो तो सबसे अच्छी एक्ट्रेसेस बनना, वरना बिल्कुल भी मत बनना। बहरहाल फिल्म प्रेम कैदी के बाद करिश्मा के पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें जैकी श्रॉफ के साथ पुलिस अधिकारी, सलमान खान के साथ जागृति और निश्चय, अक्षय कुमार के साथ दीदार और राहुल रॉय के साथ
सपने साजन के जैसी फिल्में शामिल हैं। सभी फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन अनाड़ी और जिगर ने करिश्मा कपूर के करियर को सही ट्रैक पर ला दिया। अनाड़ी और जिगर के बाद करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, कुली नंबर 1 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने करिश्मा कपूर को सुपरस्टारडम हासिल हुआ। पहले ये फिल्म ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी, लेकिन तब वह पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म को ना कह दिया। राजा हिंदुस्तानी को करिश्मा की एक्टिंग के साथ उनके मेकओवर के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म ने करिश्मा को बेस्ट एक्ट्रेसेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया था। इसी फिल्म ने करिश्मा को रातों रात स्टार बना दिया। डायरेक्टर भी रातों रात स्टार बनी इस एक्ट्रेसेस के काम के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे। उनके घर के अक्सर चक्कर काटते थे कि किसी भी फिल्म को करिश्मा कपूर शाइन कर दें। देखते ही देखते करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गया। बॉलीवुड के हर बड़े फिल्म मेकर करिश्मा को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। करिश्मा कपूर को कई बड़ी फिल्में छोड़नी भी पड़ी। करिश्मा न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी खूबसूरती और स्टाइल से भी 90 के दशक के दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। हालांकि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेसेस का रियल लाइफ में कई बार दिल टूटा। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी ही नसीब हुई। करिश्मा कपूर और अजय देवगन ने पहली बार फिल्म जिगर में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, फिर दोनों के बीच अफेयर की खबरें फैलने लगी। बाद में करिश्मा और अजय ने रास्ते अलग कर लिए। अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद जब करिश्मा कपूर मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तभी उनकी मुलाकात अक्षय खन्ना से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और बात शादी तक पहुंची। करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर खुद की बेटी का रिश्ता भेजा था, लेकिन इस कहानी का विलेन करिश्मा की मां बबीता कपूर बन गई। उस समय करिश्मा का करियर पीक पर था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर उनकी बेटी करिश्मा कपूर किसी से शादी करें, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। इसके बाद करिश्मा का नाम गोविंदा से जुड़ा। करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी फिल्मों में खूब हिट रही। दोनों को पर्दे पर एक साथ देखकर फैंस भी काफ़ी उत्साहित होते थे। दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। काम करते करते चर्चा होने लगी कि दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं। यह खबरें भी मीडिया में आग की तरह फैलने लगीं। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिश्ते ने तो खूब सुर्खियां बटोरी। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को काफ़ी समय तक डेट किया। दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था। करिश्मा बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी, लेकिन अभिषेक बच्चन से सगाई होने के बाद का रिश्ता टूट गया, क्योंकि उनकी मां बबीता कपूर नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी इतनी सक्सेसफुल है और अभिषेक बच्चन जैसे नाकाम इंसान के साथ उनकी शादी नहीं होने दी। अभिषेक बच्चन से अलग होने के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में संजय कपूर की एंट्री हुई। करिश्मा ने साल 2003 में संजय से शादी की। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और करिश्मा कपूर और संजय 2016 में अलग हो गए, लेकिन पति पर गंभीर आरोप लगाने की यह वजह थी। न्यूज़ 18 में छपी खबर के मुताबिक करिश्मा कपूर ने संजय पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मुझे काफ़ी पीटा और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ये आरोप लगाया। वहीं संजय ने एलिमनी बताकर इसे